Hello students, welcome back to General Studies with अनूप कुमार वर्मा। मैं अनूप। आज से हम लोग जो है ज्योग्राफी, ठीक है, तो ज्योग्राफी के जो बहुत सारे एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको विद टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन रिवर्स, उसका एक पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स और उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर एग्जाम्स में, उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है जनरली सभी एग्जाम्स में आता है। ठीक है, चाहे वो आपका एसएससी हो या स्टेट पीसीएस का हो या सबऑर्डिनेट बोर्ड्स का हो या टीजीटी पीजीटी पुलिस, किसी भी फील्ड का एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है लोकटक क्या है। ठीक है, पूछा गया कि लोकटक क्या है। लोकटक क्या है? बेसिकली लोकटक है लेक, और ये लेक कहाँ देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर कहाँ है? आपका नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है। ठीक है, जो आपका ये है मैप। ठीक है, इस तरीके से आपका मैप है नॉर्थ ईस्ट का। तो यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर इस पार्ट पे यहाँ पर देखने को मिलता है आपका मणिपुर। ठीक है, तो ये मणिपुर में देखने को मिलता है लोकटक लेक। ठीक है, अब देखिए मणिपुर की बात आई तो मणिपुर में एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, ये दुनिया का पहला वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, जो आपका फ्लोट करता है, मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करिए हमने लोकटक की, तो लोकटक से एक सिमिलर नेम आता है लोनार लेक का, लोनार लेक। ठीक है, और लोनार लेक कहाँ देखने को मिलती है? ये मिलती है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये एक मिटियोरिटिक लेक। ठीक है, जो उल्का पिंड के गिरने की वजह से बनी है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था आपका लोकटक लेक क्या है, वो लोकटक क्या है, वो आपकी लेक है, कहाँ देखने को मिलती है? मणिपुर में। क्लियर? फिर आती है बात द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स। दो रिवर्स के बीच का जो फर्टाइल लैंड है वो क्या कहलाता है? ठीक है, जैसे आप मान लीजिए ये आपकी गंगा रिवर है। ठीक है, इस तरीके से मूव करते हुए यहाँ वेस्ट बंगाल में चली गई, फिर यहाँ से आपकी यमुना आई, तो ये एक पॉइंट पर आके मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है आपकी? ये मिलती है प्रयागराज में, प्रयागराज। ठीक है, फॉर्मरली पहले जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ पे क्या है? संगम। तो इन दो रिवर्स के बीच का जो ये लैंड है, ये क्या है? काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि इधर के पानी, जो इस रिवर का, गंगा रिवर का वाटर है, वो भी इधर जा रहा है, और इसका जो यमुना का वाटर है वो भी इस एरिया में जाएगा, मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्या, फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंड बन जाता है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के लैंड को क्या कहा जाता है? इस तरीके के लैंड को कहा जाता है दोआब। ठीक है, ये जो बीच का लैंड होता है दो रिवर्स के बीच में, फर्टाइल लैंड, उसे कहते हैं दोआब। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। देखिए सबसे पहला यहाँ पर वर्ड है पेनिसुलर। पेनिसुलर क्या होता है कि वो लैंड मास जो तीन तरफ से आपका रिवर से, सॉरी रिवर नहीं, ओशन से या समुद्र से घिरा हुआ हो। तो देखिए ये जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, और ये आपका साउथर्न पार्ट, और ये आपका ईस्टर्न पार्ट, ये तीनों पार्ट जो आपका साउथ इंडिया का हिस्सा है, तो यहाँ पर क्या है? पानी से घिरे हुए हैं। तो इस एरिया को क्या कहते हैं? पेनिसुलर इंडिया। ठीक है, इस जोन को पेनिसुलर इंडिया कहा जाता है। तो इस पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं पहले। जो कृष्णा रिवर है आपकी, ठीक है, ये कृष्णा रिवर की जो लंबाई है लगभग वो 1400 किलोमीटर की है। और ये जो कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर्स की है। और जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा 1310 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। और जो आपका आंसर होगा करेक्ट वो है गोदावरी। गोदावरी कितनी है? 1465 किलोमीटर की। ठीक है, जो पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी रिवर है वो कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, और गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू नियर नासिक, नासिक से। ठीक है, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, वहाँ से ये निकलती है। और जो नर्मदा है, नर्मदा रिवर आपकी निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक है,
और जो कावेरी है, कावेरी रिवर निकलती है ताल कावेरी से। ताल कावेरी नाम की एक जगह है, वहाँ से कावेरी रिवर स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है। और जो आपकी कृष्णा रिवर है ये महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी पेनिसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर। और हम बात करें इंडिया की सबसे बड़ी रिवर की, वो कौन सी है? गंगा। ठीक है, जो 2525 किलोमीटर की है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, जैसे आपकी थी ना गोदावरी, है ना, गोदावरी यहाँ से निकल रही थी, कहाँ से? गोदावरी निकल रही थी त्र्यंबक प्लेट्यू से, महाराष्ट्र से। ठीक है, नासिक से ये इस तरीके से गोदावरी मूव करते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा भी इसी तरीके से निकलती है इधर से, और फिर ये आपकी कावेरी होगी, ये महानदी है, नर्मदा यहाँ से निकल रही है और ये पे ताप्ती है, और यहाँ पर ऊपर से आती है आपकी साबरमती रिवर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि दक्षिण गंगा किस रिवर को कहा जाता है। देखिए, उत्तर की तो हमारी गंगा रिवर है जो कि कितनी है? 2525 किलोमीटर की। अभी दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? देखिए, दक्षिण की गंगा जो है, ये जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। ठीक है, और ये कहाँ से निकल रही थी? आपकी त्र्यंबक प्लेट्यू नासिक से। ठीक है, जो कि साउथ पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी रिवर है, जो 1400 कितने की थी? 65 किलोमीटर की लेंथ की थी, इतनी लंबी ये रिवर है। ठीक है, उसे कहा जाता है दक्षिण की गंगा। हमने कृष्णा रिवर की बात कर ली, कावेरी की बात कर ली, अभी एक महानदी है ना। महानदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी दंडे करियो, ये है आपका रायपुर में, रायपुर के पास में एक जगह है, वहाँ से दंडे करके वहाँ से निकलती है, और ये लगभग 857 किलोमीटर की लेंथ कवर करती है आपकी महानदी। और ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है आपकी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया। भारत के बाहर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? ठीक है, तो देखिए, झेलम, ब्यास, रावी और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपकी भारत के बाहर से ओरिजिनेट होती है। बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। और तिब्बत में कहाँ से? जिस जगह से ओरिजिनेट होती है उसका नाम है चेमयोंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमयोंगडुंग ग्लेशियर। और जब ये ब्रह्मपुत्र ट्रैवल करते हुए आपकी बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में एंटर करती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम कहा जाता है जमुना। यमुना नहीं है, ये जमुना है, जमुना कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है असम में, अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, फिर असम जाती है, और असम में ये एक मजूली आइलैंड बनाती है। मजूली आइलैंड क्या है? एक रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, ये देखिए, जैसे क्या था आपका ना, जितने भी ये आपकी चेनाब है, रावी, झेलम, ब्यास, ठीक है, ये सब क्या है आपकी इंडिया के ही किसी न किसी पार्ट से निकल रही हैं। बट जो ब्रह्मपुत्र है वो आपकी यहाँ से निकलती है, और इस तरीके से जाती है मूव करते हुए, और फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये असम, और फिर ये बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपका गंगा रिवर मूव ऑन करती है, और ये आपका यमुना रिवर। तो ये अभी हमने क्वेश्चन किया था ना दोआब का, तो इन दो फर्टाइल रिवर के बीच का जो लैंड होता है वो दोआब कहलाता है। तो ये वो वाला पार्ट है, ये दोआब। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखो, पूछा गया कि इनमें से कौन सी वो रिवर है जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक चीज़ जान लीजिए, जो है आपका ये है साउथर्न इंडिया है, बेसिकली यहाँ पे गुजरात है आपका, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। ठीक है, तो जो रिवर्स आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, ठीक है, वो क्या बनाएंगी? आपकी डेल्टा बनाएंगी। ठीक है, वो बनाती हैं आपकी डेल्टा। और इधर क्या है आपका? अरेबियन सी, अरब की खाड़ी, अरेबियन सी है। ठीक है, तो जो रिवर्स आपकी अरेबियन सी की तरफ गिरती हैं, ठीक है, गिरती हैं या मतलब समुद्र में जो मिलती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, ये दो टर्म्स आप ध्यान रखिए। जो वेस्टर्न साइड में आपकी गिरेंगी अरेबियन सी में, वो एस्चुरीज बनाएंगी। जो ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, वो आपकी क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो गोदावरी है, हमने एक मैप देखा था, यहाँ देखिए,
तो यहाँ पर क्या है, गोदावरी आपकी कहाँ गिर रही है, ईस्ट साइड में, कृष्णा ईस्ट साइड में, कावेरी ईस्ट साइड में, महानदी ईस्ट साइड में। तो ये सारी रिवर जो है क्या बनाती हैं, डेल्टा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए नर्मदा यहाँ से चालू होती है आपकी अरेबियन सी में गिरती है, और ताप्ती रिवर ये भी कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में। ये क्या बनाएगी, एस्चुरीज बनाएगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, गंगा आपकी क्या बना रही है, डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ताप्ती रिवर। ठीक है। तो ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर, नर्मदा, साबरमती, साबरमती आपके अहमदाबाद से होकर के आती है। ठीक है। तो ये सारी रिवर्स क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि विच रिवर इन द साउथर्न पेनिसुला, जो साउथ का एरिया था, साउथर्न पेनिसुला, ये वहाँ यहाँ पर जो पार्ट था, रिवर्स थी, उसमें से सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया की कौन सी है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन। अब देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गोदावरी। ठीक है, गोदावरी ही जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाती है भारत में। ठीक है, साउथर्न पेनिसुला में। और जो यहाँ पर कावेरी है, कावेरी रिवर जो है वो ऑल टाइम फ्लोइंग रिवर है। मतलब ये पूरा साल, जैसे आपकी नॉर्थ में गंगा रिवर है, वो पूरा साल क्या कहती है, फ्लो करती रहती है, फुल टाइम, ऑल ऑल सीजन में वो फ्लो करती है। उसी तरीके से कावेरी रिवर भी जो साउथ इंडिया की है वो पूरे साल फ्लो करती है, उसमें सीजनल वेरिएशन नहीं आते हैं। ठीक है। तो जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, बेसिन है इंडिया की, वो कौन सी है, गोदावरी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डू रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट। देखिए अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले एक डायग्राम हम देखते हैं अभी। ठीक है, इसमें पूछा गया कि भागीरथी और अलकनंदा रिवर जो है ये कहाँ आके मिलती हैं, किस पॉइंट पर। ठीक है, चलिए देखिए ये डायग्राम है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है आपकी, यमुना निकलती है, वो आपकी एक कंटिन्यूअस फ्लोइंग रिवर होती है। ठीक है। तो यमुनोत्री का एक पार्ट तो अलग हो गया, वो अपनी यमुना रिवर आपकी फ्लो हो गई वहाँ से। फिर बात करते हैं गंगोत्री से। गंगोत्री से जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी रिवर निकलती है और वो आके आगे मूव करती है। अभी हम यहाँ से देखते हैं फिर आगे। फिर केदारनाथ जो आपका मंदिर है, केदारनाथ ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी बर्फ जमी रहती है। यहाँ से निकलती है मंदाकिनी रिवर। ठीक है, और मंदाकिनी आगे जाके रुद्रप्रयाग में मिलती है। और फिर यहाँ पर है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ग्लेशियर से, ठीक है, निकलती है धौली गंगा, धौली गंगा रिवर। और यहाँ पे जो ये कौन सी रिवर है, ये है अलकनंदा आपकी, अलकनंदा रिवर। ठीक है, ये अलकनंदा रिवर है। अलकनंदा रिवर ब्लू वाली है आपकी। ठीक है, ब्लू से जो है दिख रही है वो अलकनंदा रिवर है। तो अलकनंदा और यहाँ पर आके धौली गंगा मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। अब वही फिर आगे जाके अलकनंदा के साथ नंदागिनी नाम की एक रिवर मिलती है जो येलो कलर से डिनोटेड है। वो कहाँ मिलती है, वो मिलती है नंद प्रयाग में। अब नंद प्रयाग में मिलने के बाद फिर अलकनंदा आगे चलती है तो वहाँ मिलती है पिंडारी गंगा। ये ग्रीन कलर से जो रिवर आ रही है, पिंडारी गंगा। और पिंडारी गंगा कहाँ मिलती है, कर्ण प्रयाग में। ये मेन रिवर कौन सी चल रही है आपकी, ब्लू वाली। ये सारी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, आगे भी इसमें मिलती जा रही हैं अलकनंदा में। ये फिर अलकनंदा आगे मिली किससे, मंदाकिनी से। मंदाकिनी से कहाँ मिली है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और फिर ये अलकनंदा आगे मूव करी और ये भगीरथी के साथ मिली देवप्रयाग में। कहाँ मिली, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में जब ये मिलती है तो वहाँ से क्या बन के चलती है, गंगा रिवर। ठीक है। तो कई बार जो क्वेश्चन होता है कि गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, ठीक, तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर गंगोत्री ग्लेशियर दिया होगा या फिर आपका देवप्रयाग दिया होगा। तो इन दोनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है, दोनों करेक्ट हैं, बट मोर सुइटेबल आंसर जो होगा वो आपका क्या रहेगा, देवप्रयाग से ओरिजिनेट होती है आपकी गंगा रिवर। क्लियर। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। आई होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए इस डायग्राम के। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन ये था कि आपकी भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है
वो आपको कहाँ देखने को मिल रही है, आपकी देवप्रयाग में। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और वो जो डायग्राम था आपका पिछला वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्मदा वैली। अब देखिए जो नर्मदा वैली रिवर है, वैली बेसिकली नर्मदा रिवर कहाँ से निकल रही है आपकी, ये निकल रही है नर्मदा आपकी कहाँ से, अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक है, नर्मदा निकलती है आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से, और ये आपकी जो है नर्मदा रिवर, ये आपकी एमपी एमपी के अमरकंटक प्लेट्यू से होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए ये आपकी कहाँ चली जाती है। देखिए एमपी से स्टार्ट हुई, फिर महाराष्ट्र गई कुछ एरिया, फिर गुजरात आई, और फिर यहाँ से अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेट जो है उसमें टच नहीं होता, वो क्या है आपका राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान की इकलौती एक ऐसी रिवर है जो किसी समुद्र में नहीं गिरती, वो बीच में ही खत्म हो जाती है, वो है आपकी लूनी रिवर। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस फॉर्म में। ठीक है, चलिए ये देखिए अभी हमने बात की थी ना लूनी रिवर की। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट, जो भारत का रेगिस्तान है वहाँ की जो एक महत्वपूर्ण रिवर है उसका नाम है लूनी रिवर। ठीक है, ये आपका हरियाणा पंजाब से होते हुए आती है, और कहाँ ख़त्म हो जाती है, राजस्थान में ही ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके आगे फिर ये नहीं देखने को मिलती। क्लियर? और इस तरीके की जो रिवर होती है इन्हें कहा जाता है इफीमेरल रिवर। ठीक है, जो कि समुद्र में नहीं गिरती, बीच में ही कहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सो ये थे आज के ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने कुछ और टॉपिक्स क्वेश्चंस के साथ रिवर टॉपिक से। तो प्लीज़ आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।